सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अबंध चैतन्य तत्व हूँ। क्योंकि बंधन विकल्पों का है और मुक्ति भी विकल्पों की है। एक नहीं कहता है कि मैं बंधा हूं, दूसरा नहीं कहता है मैं मुक्त हूं। मगर इन दोनों नयों से पार स्वरूप को देखे तो स्वरूप न बंधा है न मुक्त है। ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूं। निज चैतन्य परमात्मा का अहोभाव ऐसा जगता है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से न्यारा अनुभव में आता हुआ स्वीकृत होता है, इतना अहोभाव आता है कि मैं ऐसा परम तत्व हूं और स्वयं को मैं क्या मान कर के बैठा था। अनंत सिद्ध परमात्मा भी जिनके सामने हीन है, तुच्छ है, ऐसा जो देवाधिदेव ज्ञायक देव मैं सिद्ध परमात्मा हूं। अब अनंत सिद्धों में भी रुचि नहीं रही। इस वजह से अनंत सिद्ध परमात्माओं में रुचि नहीं रही, क्योंकि स्वरूप की अनुभूति होते ही ये देख लिया कि मेरे और अनंत सिद्धों के बीच में ये जो फासला है, ये फासला अनंत काल बीतने पर भी ये मिटने वाला नहीं है। और जिनके साथ भी फासला मिट न सके, वह फिर कितना भी सर्वोत्तम हो, वह फिर कितना भी परम शुद्ध हो, मगर जब दूरी सदा दूरी ही रहेगी तो फिर उसमें रुचि भी नहीं रहती। और इसी वजह से ही बिल्कुल ही प्रभावित हुए बिना ज्ञानी अनंत सिद्धों को भी जान लेता है। अनंत सिद्धों की भी महिमा नहीं आती। न्यायक की महिमा के सामने वे अनंत सिद्ध भी ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने सब सितारे। भले ही रागी और वितरागी देवों में भेद कहा है, मगर न्यायक देव चैतन्य परमात्मा ऐसा में भगवान आत्मा जिसके बल से ही अंतर में वह पुरुषार्थ जागृत होता है।
अनंत काल के लिए ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है। निर्विकल्प अनुभूति से पहले यदि मस्तक भी झुकाना हो तो तरह तरह के विकल्प दौड़ते थे, कनेक्शन जुड़ते थे। यदि मैं मस्तक झुकाऊंगा तो कितना झुकाऊं, यदि मैं मस्तक झुकाऊं तो किसके सामने झुकाऊं, और तरह तरह के अंतर में विचार चलते थे। क्योंकि अनुभूति से पहले उसी देह में अपनापन था। देह झुका कि ऐसा लगता था कि मैं ही झुक गया। अहंकार पिघला कि लगता था कि मेरा कुछ पिघल गया। और स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा है कि जहां पर एक समय का अनुभव होने पर अब झुकने में क्या, अब देह के बिखरने भी अब ऐसा लगता नहीं है कि मेरा कुछ बिखरा है। मेरा बिखरने का भाव ही यह है कि यदि ये अनुभव बिखरने लगे, मगर अनुभव तो सदा काल अखंड धारा प्रवाह से चल ही रहा है। इसलिए अनुभव में खंड नहीं है, अनुभव में विस्फोट नहीं है, अनुभव में बैर बिखेर होना नहीं है। इस वजह से ही देह के परमाणु के खंड होने पर भी या फिर क्षयोक्षम ज्ञान का खंड होने पर भी चैतन्य सत्ता अखंड है। इसी वजह से ही ये अखंड पर जोर देकर के ही निरअभिमानीपना प्रकट हो सकता है। कहीं पर भी झुकने को ये तैयार हो जाए, मगर भीतर में परिपूर्ण ज्ञायक की जागृति है। उन विकल्पों में वह अपने को देखता ही नहीं है, विकल्प में फैलता नहीं देखता, क्योंकि सत्ता से कुछ बाहर गया नहीं है। वह अनुभव करता है उस सत्ता को, यहां तक कि उस विकल्प के विकल्प का भी वहां अस्तित्व नहीं रहता। ऐसी जो अनादि अनंत सत्ता, ये यहां की बात ही नहीं है, ये किसी और जगह की बात है। ये जो धारा बहती है ये ऐसी ही है। ये जो ट्रेन की पटरी पर जैसे गाड़ी चलती है और उसमें कोई भी व्यक्ति न कटा न मरा, ऐसा लगता था कि अरे ये सब, मगर सब कोई मरे नहीं, क्योंकि पटरी पर वे आए होते तो मर जाते, पटरी पर आते तो अकस्मात हो जाता। जहां ट्रेन चल रही है वहां पर गांव नहीं है, पटरी पर गांव नहीं बसते हैं, क्योंकि वहां यात्रा है। ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान का अनुभव होता है कि जो जानना 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 जानना, ऐसा जो परिणमन होता है, उसके पड़ोस में जो नगर बसे हैं वो यहां पर नहीं आते जहां पर ज्ञान का प्रवाह बहता है। पल पल में यह जागृति, परिस्थिति के कारण ये भेद ज्ञान नहीं है, स्वभाव प्रभाव के लक्षण की पहचान से यह भेद विज्ञान है। परिस्थिति के कारण भेद ज्ञान होता तो अभी शरीर स्वस्थ है और भेद ज्ञान हो रहा है, मगर जैसे ही बीमारी आए, उल्टी हो जाए, सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो, कोई भी बीमारी आए, ये तो छोटी मोटी बीमारी है, मगर कैंसर आ जाए, तब फिर वह स्मरण में आता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। तो वो जो पूर्व का जो चिंतन था, वह चिंतन परिस्थिति के कारण था। उस चिंतन का आधार जो था वह परिस्थिति था, अंतस्थिति नहीं। यहां कहते हैं परिस्थिति और मनस्थिति, इन दोनों से उठ करके जब अंतस्थिति में परिवर्तन आता है और उसी के बल पर, उसी के आधार से उस घटना का स्वीकार होता है। इसलिए बस किसी ने मेरा अपमान कर दिया है, अपमान कौन करेगा? अपमान करने से पहले वो सामने वाला व्यक्ति मुझे मिले तो सही, सामने वाला व्यक्ति मुझे देखे तो सही। जो मुझे देख ही नहीं सकता वो मेरा अपमान कैसे करेगा? ऐसा ही तुम ज्ञान का अनुभव करो। उसने मेरा अपमान किया, मगर तू उसे कहां दिखाई दिया? तू जहां वास करता है वहां तो अरूपी ज्ञान है। उस ज्ञान में ही यदि तेरा अपनापन होता तो तुझे लगता ही नहीं कि कोई मेरा सम्मान करता है, कोई मेरा अपमान करता है। ऐसी जो चैतन्य परमात्मा तत्व,
ऐसा मैं भगवान आत्मा, ये पल पल में ऐसी जागृति। कोई मेरा सम्मान करता है, कोई मेरा अपमान करता है, मैंने किसी का सम्मान किया, अपमान किया, ये सब कल्पनाएं चलती रहती है। वो जिसका अपमान कर रहा है वो आंखों से दिखाई दे रहा है। नाम लेकर के अपमान किया, लिख कर के अपमान किया, या फिर वाणी में गंदे गंदे शब्द बोले, और यहां तक कि काया से भी उसने ऐसी कोई क्रिया की कि मेरा अपमान किया, मुझ पर उपसर्ग कर दिया। इतनी वेदना मैंने उसकी सही है, उनकी गालियों को मैंने सहा है, उनके काया से होते हुए प्रहार को मैंने सहा है। जितना हो सकता था फिर भी मैं चुप रहा हूं। इतना चुप रहा कि एक शब्द आज तक बोला नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने इतने जीवन में धोखे खाए हैं और इतने आंसू पिए हैं, फिर भी मैं चुप रहा, मैंने किसी को बोला नहीं है। लोगों ने आकर के मेरी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है, फिर भी मैं चुप रहा हूं। लोग जब जरूरत होती है तब फिर वो मेरे पास में आते हैं, जरूरत पूरी होती है तब फिर वे मेरे से दूर चले जाते हैं। आज तक मेरे साथ में जिंदगी में ऐसा ही हुआ। क्या कहूं मैं अपने जिंदगी की वह दुख भरी दास्तान। इस प्रकार से जो इसके चित्त के अंदर तरह तरह के विकल्प चलते हैं, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि जो तू अपने बारे में कह रहा है वो तो तू अरूपी है, और जिसने भी तेरे साथ में ये जितनी भी क्रियाएं की है वे सब तो रूपी के साथ की है। इस प्रकार से यदि तू भेद जाने तो बस ये चैतन्य 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 तत्व का बीजारोपण फिर कहीं पर भी तुझे सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इसलिए उस देह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तुमने कोई दूसरे वस्त्र पहने थे और तुम यहां पर आए थे, और आज फिर तुमने वस्त्र बदल दिए। वस्त्र पहन करके तो आए मगर वस्त्र बदल कर आए। कल वाला वस्त्र अभी सूख रहा है, आज जो पहना है वह फिर धोया हुआ वस्त्र, नया वस्त्र पहन लिया। मृत्यु यही तो है कि जब हमें कोई नया वस्त्र पहनने को मिलता है, बच्चा कितना खुश होता है कि नया वस्त्र मिलेगा। जब वस्त्र इतना पुराना हो जाता है, तब जर्जर हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, तब फिर प्रकृति ही नया वस्त्र देती है। या फिर कोई वस्त्र ऐसा नया हो जो पुराना नहीं हुआ मगर कहीं ऐसा हुआ कि बैठे थे, कहीं कील थी, वहां पर चुभ गया था, वहां पर फंस गया था, उठने गए कि कपड़ा फट गया, वो भी पहनने लायक नहीं रहा। दो प्रकार से कपड़े पहनने लायक नहीं रहते, एक तो पुराना हो गया और जर्जरित हो गया, दूसरा पुराना नहीं हुआ था मगर फिर भी कहीं फट गया और पहनने लायक नहीं रहा। ज्ञानी को यह देह ऐसा ही दिखता है। बुढ़ापे की जो मृत्यु है, ऐसा लगता है कि देह, ये वस्त्र, ये पुराना हो गया था, और जवानी में अकस्मात हो गया, माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो गई। लगता है ऐसा कपड़े की सिलाई अभी तो हो रही थी और वहीं पर ही ये कपड़ा पहनने लायक न रहा, वहीं पर ही फट गया। ऐसा इस देह को जो वस्त्र के रूप में देखे, उस ज्ञानी को ये दिखाई देता है कि जो भी ज्ञान दीपक यहाँ सामने बैठे हैं, जिस वस्त्र को पहन करके बैठे हैं, कल तुम्हारे वस्त्र और होंगे। ऐसे ही दिखाई देता है कि प्रत्येक जीव के वस्त्र अलग अलग है, वस्त्र अलग अलग है। आज हम मनुष्य के वस्त्र में यहाँ पर बैठे हैं, कल नए वस्त्र पहन करके बैठेंगे, मगर कल भी चैतन्य से ही शुरुआत हुई थी, कल भी क्षणिक का बोध यही मंत्र से शुरुआत हुई थी, मंगलमयी मंगलाचरण हुआ था। ऐसे ही सिद्ध शिला पर, ऐसे ही स्वर्ग में, ऐसे ही मैं जहां जाऊं वहां यही तो धारा रहेगी। जगह बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, काल बदल जाता है, मगर जलते हुए दिए का जो मेला है वह फिर कभी नहीं बिछुड़ता। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व कि इस देह को ही इसी रूप में देखे,
वस्त्र बदलने पर भी वो जो संस्कार है वो संस्कार छूटते नहीं। आज समय बहुत कम है, इसलिए अधिक समय में न लेते हुए मूल कहानी पर आता हूँ, आज की कथा पर आता हूँ, क्योंकि इस कथा के संबंध में आध्यात्मिक बहुत सी बातें घटित करनी है। आज के इस ऋणानुबंध की कथा में हम मुनिराज ऋषभ और राजा श्रेयांस के बीच में पूर्व भव के ऋणानुबंध के संबंध में थोड़ा समझेंगे। सभी को ये कहानी तो पता है कि अक्षय तृतीया के दिन मुनिराज ऋषभ देव को, भगवान को नहीं, आदिनाथ भगवान को नहीं, भगवान तो आहार लेते ही नहीं है, वो आहार लेने वाले तो मुनि थे। मुनिराज ऋषभ देव थे, भगवान नहीं थे। केवल ज्ञान के बाद में तो वहाँ वह भाव ही नहीं आता, वहाँ शरीर को वह जरूरत ही नहीं है, वहाँ विकल्प ही नहीं होता। वह तो बीमारी है, वह तो रोग है, वह तो दोष है। जब कहते हैं क्षुधा तृषा आदि 18 दोष से रहित ऐसे परमात्मा, फिर वहाँ भूख और प्यास कैसी? और कौन जाए आहार देने के लिए? यदि भगवान समोसरण में से आहार लेने चाहे तो उतने समय के लिए समोसरण खाली रहे तो उस समोसरण में बैठेगा कौन? यदि भगवान आहार लेना चाहे तो भगवान के मन में क्या भाव है? भगवान के मन में भाव क्या है? माने भगवान को फिर केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह मन का जन्म हो गया। इसलिए भगवान को आहार का विकल्प नहीं है, क्योंकि वहां मन नहीं है। भगवान कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि समोसरण में विराजमान है। और भगवान ये क्षुधा तृषा आदि दोषों से रहित है, इसलिए भगवान अनाहारी है। और यदि गहराई में देखें तो बात बहुत गहरी है कि जैसे भगवान को कोई विकल्प नहीं है, मगर भगवान का विहार होता है। जैसे बिना विकल्प के भगवान का विहार होता है, समोसरण एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसे ही बिना विकल्प का आहार हो, उसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं, महा तकलीफ है। इसलिए क्योंकि जो विहार होता है वो विहार विहायो गति नाम कर्म के उदय से होता है। और भूख लगती है वो असाता वेदनीय का उदय है। असाता वेदनीय का उदय ये पाप का उदय है, जो भगवान को होता नहीं है। विहायो गति नाम कर्म की अभी 93 प्रकृतियों में से विहायो गति नाम कर्म की प्रकृति, वहां जो विहार होता है वो होती है। ऐसे अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग प्रकृति है। विहार होता है मगर आहार नहीं होता है। भगवान के समोसरण में भगवान है, वहां पर देह है, मगर देह पर वस्त्र नहीं है। जैसे देह के ऊपर वस्त्र आ गए, ऐसे ही भगवान के साथ में फिर आहार भी आ गया। भगवान तो आहार लेते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। मुनि की अवस्था में आहार की जरूरत है। उसके भी बहुत गहरे सूक्ष्म कारण हैं, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में से, ये शरीर में जो भोजन जाता है उसमें से ज्यादातर भोजन तो शरीर में जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जीवाणु है, उसको ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अंदर अनंत ऐसे जीव है जिनको जरूरत पड़ती है। हम खाते हैं, हमें लगता है, मगर हमारे उस आहार को तो वे कीटाणु ही खाते हैं, उससे उनका ही जीवन चलता है। और जैसे जैसे वितराग परिणति प्रकट होती है, ऐसे आहार कम होता जाता है। ये बात खास, नींद कम हो जाती है और आहार भी कम हो जाता है। उसका मूल कारण यह है क्योंकि आहार का जिस विकार के रूप में रूपांतरण होता था, वह विकार भी नहीं रहा। इसलिए तो मुनि स्नान व्रत के धारी है, फिर भी बिना स्नान के मंदिर में जा सकते हैं। मुनि को स्नान करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? और गृहस्थ को पड़ती है, क्योंकि गृहस्थ पत्नी के साथ सोता है, उसके अंदर विकार है, उसका शरीर गंदा होता है, इसलिए उसे स्नान करना जरूरी है। जहां विकार है वहां स्नान की जरूरत है और मंदिर में जाए। मुनि के अंदर वह विकार ही नहीं है, वहां कोई स्त्री ही नहीं है, वहां भोग ही नहीं है, वहां उस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं है, वृत्ति नहीं है, वहां तो परम निवृत्ति है। इसलिए मुनि को स्नान व्रत के होने पर भी मंदिर में जाने की छूट है। एक एक क्रिया के पीछे महत्वपूर्ण कारण है।
और जैसे जैसे आत्मा में वितराग परिणति भगवान निर्मल 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 होती जाती है, ऐसे ही निर्मल वितराग परिणति के बल पर भावलिंगी मुनि अंतर में चैतन्य की आराधना में अब नींद कम हो गई, आहार कम हो गया, आहार भी कम हो गया, क्योंकि उतना ही आहार लेते हैं जितनी शरीर को जरूरत है। आहार उतना ही लेते हैं, हम आहार ज्यादा लेते हैं और शरीर में जो भी ज्यादा जाएगा वो सब विकार में जाएगा। इसलिए तो मुनिराज का आहार अल्पाहार है, अल्पाहार है, भूख से कम है, उनोदरी है, दिन में एक बार है, शरीर को जितना चाहिए उतना ही आहार लेते हैं। इसलिए एक समय ऐसा आता है उससे भी मुक्ति हो जाती है, उससे भी मुक्ति हो जाती है। शरीर मनुष्य का है, मगर 12वें गुणस्थान में जब प्रवेश किया, श्रेणी के गुणस्थान में 8वां 9वां 10वां और फिर 12वां गुणस्थान, जब 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है वह मुनि, वह क्षपक मुनिराज, उन क्षपक मुनिराजों को 12वें गुणस्थान में एक प्रक्रिया शरीर में शुरू होती है। वो है कि जो निगोदिया जीव है शरीर में, उनका मरना शुरू हो जाता है। शरीर में जो भी निगोदिया जीव हमारे शरीर में रहते, अनंत जीव रहते, वे मर जाते हैं। इसलिए जो औदारिक शरीर था वह 12वें गुणस्थान के अंत में वह परम औदारिक होता है। अब निगोदिया जीव रहता नहीं, अब वे कीटाणु शरीर में नहीं रहे जिनको आहार की जरूरत थी, अब वे ही नहीं रहे तो आहार भी कैसे रहेगा। इसलिए बहुत सी गहरी बात है कि आहार केवली परमात्मा को क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर निगोद के जीव, वहां पर ये परम औदारिक शरीर में रूपांतरण हो गया है, वह शरीर बदल गया है। अब इतना निर्दोष शरीर है कि वहां और कोई जीव नहीं, क्योंकि अंदर से ही, अंदर से आत्मा में निर्मलता प्रकट होते ही वह देह में भी परिवर्तन होने लगता है। जैसे मैंने कहा ना कि पूरा शरीर फिर निर्वाण होते ही कपूर की भांति मिल जाता है। हमारे शरीर को तो अग्नि संस्कार करना पड़ता है ना, परमात्मा के शरीर को यह करना नहीं पड़ता। परमात्मा का शरीर, उन्हें अग्नि संस्कार की जरूरत नहीं है, वहां तो बस वो भी बिखर गया। आत्मा का अंतर का कनेक्शन ऐसा है। इसलिए तो दो ही चीज ऐसी है जो आजीवन बढ़ती है। शरीर के दो ही अंग ऐसे हैं, नाखून और बाल, ये बढ़ते ही रहते हैं, कितने भी काटो बढ़ते रहेंगे। हाइट कुछ समय पर आकर के फिर रुक जाती है कि बस, मगर ये बाल और नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसका मूल कारण है, हे चैतन्य परमात्मा, ये पूरे देह से तो अलग अपने को अनुभव कर। तो देहमय है ही नहीं, तो अरूपी है। जो अरूपी ज्ञान अंतर में अनुभव में आ रहा है, उस ज्ञान को मैं इंद्रियों में जाता हुआ नहीं देखता। कपूर की भांति ये शरीर, पूरा का पूरा शरीर आज उड़ता हुआ दिखाई दे तुम्हें, कपूर की भांति ही उड़ता हुआ ये देह इतना निश्चिंत होकर के आनंद को भोगेगा, इतनी अंतर में सहजता होगी। तो आज विचार करके आज ये मृत्यु आ जाए, बस ऐसा ही ये देह पड़ा रहा, तो वह गम नहीं है, वह तड़प नहीं है कि अरे ये क्या हो गया। इसलिए क्योंकि सिद्ध तो निकल गया। ऐसा जो सिद्ध स्वरूप शांत भाव से अंदर से तो तत्व विचार कर, अंदर से वितरागता का अनुभव होगा, बिल्कुल ही तो अशरीरी यही हो गया। कहीं मिट्टी का अनुभव होता ही नहीं है। जहां 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 वो ज्ञान का ही अनुभव, ज्ञान का ही अनुभव होता रहता है। विकल्प विकल्प का काम करते रहते हैं, देह देह का कार्य करता है, वो इतना अपना अपना कार्य करते रहते हैं, मगर ज्ञान का क्या संबंध है उनके साथ में।
ज्ञान का उन क्रियाओं के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये पूरा देह, जिसमें से बाल और नाखून का ये जो बढ़ना, यहाँ पर चमड़ी को काटो तो पता चलता है दर्द होता है, पेट की जलन का पता चलता है, मगर नाखून को यदि यहाँ पर काटो तो कुछ भी नहीं होता है। वहां पर आत्मा नहीं है, ये नाखून के अंदर। ये भी समझने जैसी बात है कि अंदर जो बाल है उसको यदि खींचते हैं तो वहां पर दर्द होता है, इसको काटते हैं तो कुछ नहीं होता है। इधर ही ऐसा भेद जानो कि जहां ज्ञान है, जहां आत्मा के इन प्रदेशों के, यही तो है कि बाल और नाखून। तो आत्मा का अंदर का वाइब्रेशन ही ऐसा होता है, जो भी आत्मा के निकट रहता है वो फिर बैर बिखेर हो जाता है, वो कपूर की भांति मिल जाता है। जब आत्मा उस चरम सीमा पर पहुंच जाता है, सिर्फ 5 ह्रस्व स्वर बोलने जितने काल में जो 85 प्रकृति जो कर्म की अंत तक रहती थी, वह सब और अंतिम समय में 72 प्रकृति रहती है। 148 में से 72 प्रकृति वहां पड़ी हुई। जब मोक्ष जाने के एक समय पहले की बात है, वो 72 प्रकृति। ऐसा लगता है कि मोक्ष में जाने के एक समय पहले तक इतनी सारी प्रकृति। इसलिए कहा कि तू प्रकृतियों से, कर्म से इतना घबरा मत, वो तो पड़ी रहती है। तू अपना कार्य कर कि मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, उसी पर तू जोर दे। फिर चिंता मत कर कि किस तरह से जो होता है उसे होने दे। जो आत्मा के साथ में है, इतना दृढ़ता कि बस वही तो चला गया, इसलिए शरीर बिखर गया। और जिसका आत्मा के साथ में कोई लेना देना नहीं था, वे बाल और नाखून वहां रह जाते हैं जब निर्वाण होता है। उसका कारण यह है, बाल और नाखून ही क्यों रहे, और भी तो शरीर के अंग थे। हड्डियां तक न रही और बाल नाखून रह गए, क्योंकि वहां पर आत्मा का विस्तार नहीं था। जहां पर आत्मा का साथ में कनेक्शन था, वो बैर बिखेर हुआ। यहां नहीं था, वो उधर ही पड़ा रहा। उसका भी और सूक्ष्म गहरा भाव है। जो इसको समझे, अंतर की आत्मा की आराधना और चैतन्य परमात्मा तत्व में ऐसी स्थिरता के बल पर ऐसा कनेक्शन और वाइब्रेशन अंदर से आता है। जिस समय ऐसा हुआ था कि यहाँ पर तेल लगा था, तो रजकण आकर के यहाँ चिपके थे। यहाँ तेल नहीं था तो रजकण आकर के वहाँ बाल में चिपके नहीं। तो जहाँ पर आत्मा का पुरुषार्थ है, उस जगह पर इतना विस्फोट हो जाता है कि पूरा का पूरा देह गायब हो जाता है। इसलिए तो बाल और नाखून उधर ही पड़े रहते हैं। इसी के कारण तो वहाँ पर वो बाल और नाखून के कारण तो पावापुरी में कहते हैं नौखार सरोवर। वो नाखून से फिर देव और मनुष्य के बीच में कि कौन ले ले, सब ले रहे वहाँ पर भगवान के नाखून को, बाल को। उसमें ही वो ले गड्ढा हो गया। वह क्या हुआ उसके विशेषों में मैं नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना है कि आत्मा की शक्ति इतनी है कि ये देह को भी बैर बिखेर कर दे। इतना पुरुषार्थ यदि हो, कर दे माने करने जाए नहीं, स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो ये देह कौन होता है जो मुझे कारागृह में बंद करके रखे। देह कुछ भी नहीं है। इसलिए आज जिस कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें मुनिराज ऋषभदेव और राजा श्रेयांस की कहानी है। ये वर्षी तप की कहानी के कारण भी याद आया था, और मुनिराज ऋषभदेव का 8वां भव भी याद आया था। ये तो सब आप जानते हैं कि 8वें भव में राजा ऋषभदेव, मुनिराज ऋषभदेव और राजा श्रेयांस ये पति पत्नी के रूप में थे। और वहां पर भी इन दोनों ने मुनिराज को आहार दान दिया था। पूर्व भव में 8 भव पहले आहार दिया था। इससे ये समझना कि 8 भव बीतने के बाद भी
जो संस्कार में पड़ा था वो आया नहीं कि मुनि को कैसे आहार देते हैं। मुनि का स्वरूप भी 8 भव के बाद में आया। मुनि का स्वरूप 8 भव के बाद में, जब पराये का स्वरूप 8 भव के बाद में भी आ गया ना, तो तुझे निज आत्मा का स्वरूप अगले भव में क्यों नहीं रहेगा? हम स्वर्ग में क्यों नहीं सत्संग करेंगे? वहां पर भी करेंगे नहीं, वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहां से ही तो वहां जाएंगे। 8 भव के बाद में पराये मुनि याद आ सकते हैं, पति पत्नी याद आ सकते हैं, तो हमारा तो बिल्कुल अलग ही ये साम्राज्य है। हे ज्ञान दीपक, वहां वह झंझट नहीं है मनुष्य के शरीर जैसी। गर्मी होती है ना, पसीना होता है, सफोकेशन होता है ना, तब लगता है कि दूसरा कपड़ा पहना होता तो अच्छा था, कम से कम सफोकेशन नहीं होता, ऐसा ही लगता है। ऐसा ही ये स्वरूप है भगवान। चैतन्य 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 स्वरूप है। मनुष्य के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। ये कपड़ा बहुत सफोकेशन देता है। स्वर्ग के देव का कपड़ा है, वहां इतनी तकलीफ नहीं होगी, न बैठने की तकलीफ होगी। वहां पर तो तुम्हारे लिए फूलों की शैया है, तैयार है। आज इस कहानी के बारे में जो कनेक्शन बताना था कि 8 भव के बाद में भी राजा श्रेयांस को ये स्मरण में आया। पहली बात तो ये कि 1 साल तक आहार क्यों न दिया। राजा श्रेयांस भी किधर चले गए थे? तो इतना तो समझना कि पुण्य नहीं था, इस वजह से आहार नहीं मिला, ऐसा नहीं है। ये बात भी झूठी है। पुण्य न होने के कारण आहार नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। पुण्य उदय में नहीं था, पुण्य का होना तो था। पुण्य तो इतना था कि उसी भव में तीर्थंकर बनने वाले थे। तीर्थंकर प्रकृति तो आत्मा में बंधी हुई थी। तीर्थंकर प्रकृति बांध करके ही तो यहां जन्म हुआ था। तीसरे भव में तीर्थंकर प्रकृति बन चुकी थी। और तीर्थंकर प्रकृति से ऊंचा पुण्य कौन सा? पुण्य की बात करता हूं तो सत्ता में पड़ा है तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य, और उदय में वह भी नहीं आ रहा है जिससे एक टाइम की रोटी मिले। तो ऐसी हालत हो सकती है। समय समय की बात है, कभी रोटी भी न मिली और कभी समोसरण मिल गया। और खास बात यह कि जिसके जन्म के पहले 15 महीने तक ये देव जो रत्नों की वर्षा करते हैं, वे देवता किधर चले गए थे जब वे रोटी के लिए इधर उधर घूम रहे थे? और देवताओं को इतना ज्ञान नहीं था क्या? सब ज्ञान था ना। मगर ये बात मुझे समझ में आ सकती है, बिल्कुल समझ में आ सकती है। जो यहां पर लाखों रुपये करोड़ों रुपये देने को तैयार है, जो यहां पर 25-25 वस्तु बनाने को तैयार है, जब मैं गजपंथा में भूखा लेटता हूं तब वे कहां चले जाते हैं? एक भी नहीं दिखता। इससे पता चल जाता है कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। स्वानुभव प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है। यहां की बात, परदेश की बात, जहां पर एक एक थेपला गिन गिन करके खाना पड़ता है, और कभी तो आधा दोपहर में और आधा शाम को। जैसे जैसे मौत नजदीक आती है ना, तो पकड़ बढ़ जाती है। ऐसे ही जब दिन कम बाकी बचे होते
और थेपले भी कम बाकी बचे हो, तब तो और हालत ऐसी हो जाती। किधर चले जाते हैं ये लोग जब जरूरत पड़ती है? कोई नहीं चला जाता। सिर्फ इतना सिद्धांत, बस इतना सिद्धांत, यदि ये सूत्र को यदि याद रख लो कि तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं होता और चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता, इतना ही सूत्र याद रख लेना, सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सिद्धांत है। तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर कभी नहीं होता। तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती हो सकता है, तीर्थंकर नहीं हो सकता। आदिनाथ का पुत्र भरत चक्रवर्ती हो सकता है, मगर तीर्थंकर का पुत्र कोई तीर्थंकर नहीं होता। और चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं होता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे भी बहुत गहरे कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर तो तब हो जब तीर्थंकर अपना पुण्य अपने बेटे को दे दे। मगर सिद्धांत यह है कि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर अपना पुण्य बेटे को नहीं दे सकते। तीर्थंकर भी अपना पुण्य बेटे को नहीं दे सकते। और यहां बाप मरता है ये अहंकार के साथ, मैंने बेटे को कितना दे दिया है और जा रहा हूं ये दुनिया छोड़ के। तू क्या देता है? तीर्थंकर अपना पुण्य दूसरे को नहीं दे सकते, तूने अपना पुण्य क्या दिया? वो उसका लेके आया था, तो तीर्थंकर से भी ऊंचा हो गया। कोई किसी का पुण्य किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। यहां लेन देन की सुविधा ही नहीं है, सभी को अपने अपने भाग्य से मिल जाता है। सिर्फ इतनी बात है कि जो रत्नों की बरसात करने वाले देव थे, सीधी सी बात है, उन देवों के पास में होगा तो उनसे ज्यादा ही ना। जो कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, उसके पास में लाख से ज्यादा तो होगा ही ना। तो ऐसे देव भी पुण्य के रूप में देखे तो वो देवता ज्यादा पुण्यशाली हुए कि नहीं? समोसरण की रचना करने वाले देव वो तो ज्यादा पुण्यशाली हुए कि उनके पास में तो कितना वैभव है ये, क्योंकि वही तो रचना करते हैं। एक साल तक मुनि को आहार नहीं मिला ऐसा नहीं है, 6 महीने तक नहीं मिला था। 6 महीने तक तो आहार लेने का विकल्प नहीं आया था। पहली बात तो ये थी। दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने तक आत्मा की साधना में ही वे व्यस्त थे, और उसके बाद में 6 महीने के लिए आहार के लिए निकले, मगर कहीं से आहार नहीं मिलता था, क्योंकि आहार दान की विधि कोई जानता नहीं था। यहां एक बात खास ज्ञातव्य है कि यदि आहार दान की विधि कोई नहीं जानता हो या आहार मिलने की कोई संभावना न हो, तो फिर दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इससे एक बात दृढ़ता से समझ लेना कि जब वैराग्य पकता है तो वो हिसाब लगाने नहीं बैठता कि कौन आहार दान की विधि जानता है। वो जोर ऐसा आता है, ऐसा जोर आता है, ऐसा चैतन्य 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 का जोर आता है। जो मिले सो मिले। आप सब में से सभी को पता था यहां आने से पहले कि हम यहां पर विगन भोजन ही बनाने वाले हैं? सभी को पता था ना? ऐसा कोई है जिसको पता नहीं था? पता नहीं था, फिर भी इतने दिन से चला ना? चला, वह चला नहीं गया। तो सीधी सी बात है कि आगे क्या मिलेगा उसका पता नहीं था, मगर रुचि इतनी थी कि मार्ग पर निकल पड़ता है और जो होता है वो स्वीकार कर लेता है। ये ऋषभदेव जैसा काम है, आगे का पता नहीं था क्या होने वाला है, मगर महिमा इतनी थी कि वे भूखे रह करके अपने में मस्त रहे।
और उनके साथ में 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी और सभी के सभी नरक में गए थे। वो कहानी अलग है। पेड़ में से फल निकाल निकाल कर तोड़ तोड़ करके खाने लगे थे। मगर ये पूर्व भव का जो कनेक्शन है, कुछ भी यदि सिखाया है, बीज बोया है, बीज बोया है, तो बस तैयारी में रहना, तैयारी में रहना। पत्नी को आहार दान की विधि सिखा देना। हर एक पुरुष, तुम भी अपनी पत्नी को सिखा देना आहार दान की विधि। मुनि को एक बार आहार दान देना, अगले भव में ऋषभ देव बनेगा तो वो श्रेयांस बन सकती है। और वो उदय आए या न आए, चैतन्य का संस्कार तो डाल ही देना। ये चैतन्य 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 चैतन्य, बस तब तुम ऐसे ही बात करोगे भगवान, ऐसा ही बात करोगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। दो सिद्ध जैसे सिद्ध शिला पर बैठे हो, इंद्रियों से ज्ञान होता न हो, आमने सामने तुम पत्नी के सामने बैठे हो, पत्नी तुम्हारे सामने बैठी, दो सिद्ध ही है बस, और कुछ नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न विकार है, न देह है, न कोई वासना है, सिर्फ होना रह गया है। उस परम दशा को ही ज्ञानी ने देहातीत दशा कहा है। और महापुण्यशाली है वे जिनके जोड़े भी यहां पर बैठे हैं। ये जोड़ा जोड़ी पति पत्नी का महापुण्य का उदय, नहीं तो घर में ही नरक है। आज ही कोई आकर बता रहा था ना, टॉयलेट में सुनना पड़ता है प्रवचन। अमेरिका में नहीं, मुंबई से ये वही बहन जी आए थे, सामने बैठे, उनको टॉयलेट में सुनना पड़ता है, फिर भी सुनते हैं। ऐसी दीवानगी चाहिए। अब मुंबई में भी ये हाल हो गया है। पाप खुले आम करो और प्रवचन को टॉयलेट में सुनो, इसी का नाम पंचम काल है। पंचम काल की व्याख्या क्या, यही तो है। कोविड के टाइम पे सबसे अंत में कोई खुला हो तो वो मंदिर खुला, और सबसे पहले कुछ खुला हो लॉकडाउन के बाद में तो शराब का ठेका खुला। यही तो पंचम काल है। हे चैतन्य परमात्मा, मुनिराज ऋषभदेव और राजा श्रेयांस, ये पूर्व भव का जो ऋणानुबंध था, अब उनको भूखा रहना पड़ा, क्योंकि पूर्व भव में उन्होंने बैल को उसके मुंह पर बांध दिया था। तो जिस प्रकार से तुम कर्म करते हो उसी का फल उस प्रकार से मिलता है। जैसा तुम्हारा पाप है ऐसा ही, जैसे तुम कर्ता बने ऐसे ही तुम भोक्ता बनते हो। उसका ऐसा कनेक्शन है। किसी को भूखा रखा है तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। किसी को सताया है तो वहां पर ऐसे ही सता, तुम खुद को ही कोई दूसरा सताएगा, जैसे नरक में राजा श्रेणी को। ये मुनिराज की अंतर की दशा की बात है। 1000 बरस तक वे आत्म साधना करते रहे। कुछ भी पता नहीं था जिस दिन उनको आहार मिला। मुनि धर्म के स्वरूप में इस पर हमने विस्तार से लिया है, इसलिए उस बात को मैं नहीं बताता। सिर्फ इतना कि हम परिवारजन यहाँ पर मिले हैं, इस माहौल में इस संयोग का हम सदुपयोग करके एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तुम्हारा जीवन उस प्रकार का हो जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से हो जाए, तुम्हारे घर के आसपास के लोग भी विचार करने को मजबूर हो जाए कि ये इसे हो क्या गया है, इसने क्या पा लिया कि अब इसे न दुख होता है, न सुख होता है, न मोह है, न मान है, ये हो क्या गया। तो उनको बोले कि तू मेरे गुरु की वाणी को सुनने के लिए आ, वो आने को मना करता है।
मगर तेरा जीवन इतना पलट गया है कि वो देख करके उसको लगता है कि इस पर कौन सी सूर्य की किरण पड़ी है कि ये सूरजमुखी खिला है। इसलिए किसी को कुछ बोलो मत कि तू धर्म कर, घर परिवार में किसी पर नहीं, सिर्फ तुम इतने आनंद से भर जाओ, बस इतने आनंद से भर करके जीवन जियो। अधिक मैं आज इस पर कुछ न कहूँगा। अभी थोड़ी ही देर में कृपालु देव का वचनामृत का पत्र लेना है, तो दो सत्संग बाकी है अब वचनामृत के पत्र पर, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। जिस समय कृपालु देव की शरीर की स्थिति गंभीर होना शुरू हो गया था, और कृपालु देव उस वेदना के काल में जब पत्र लिखते हैं, ऐसा पत्र हमें परम कृपालु देव की अंतर्दशा से परिचित कराता है। तो अभी हम यहाँ 10 मिनट के बाद में फिर से मिलेंगे। आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो 10 मिनट के बाद में फिर वहाँ दूसरा सत्संग यहाँ शुरू होगा। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण